अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल। आप देख रहे हैं दी नेशन वर्ल्ड। बहुत से दोस्त सवाल कर रहे हैं, जो कुछ लोग ऐसे हैं जो ईमेल के ज़रिए रब्ता कर रहे हैं और एक ही सवाल पूछ रहे हैं पानी के बारे में। पानी एमपी जनाब अल्ताफ़ हुसैन के बारे में मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन कब पाकिस्तान आएंगे या कब उनसे पाबंदियाँ हटेगी। देखें, ये तो अल्ताफ़ हुसैन की कहाँ कहीं डील चल रही है या कुछ और है, तो ये अल्ताफ़ हुसैन को पता है, मुझे नहीं पता। मैं अल्ताफ़ हुसैन का तर्जमान नहीं हूँ। मुझ तक जो खबरें आती हैं वो मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूँ बगैर लगी लिपटी के। मैं उसमें कुछ अपना ऐड कर दूं और सब अ, बना सवार के मैं आपको बता दूं तो ये बहुत नाइंसाफ़ी होती है। मैं ये नहीं करता। मेरे पास जो आती है खबर, मैं उसको उसी तरह ही बयान करता हूँ जिस तरह आती है। हाँ, जो मैं कुछ आगे पीछे बोल जाता हूँ वो ये है कि मैं से गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। अल्ताफ़ हुसैन के साथ मुसलसल नाइंसाफ़ियाँ पाकिस्तान में हो रही हैं और मैं इन नाइंसाफ़ियों का मजम्मत करता हूँ। मैं उन पे बोले बगैर नहीं रहा जा सकता ना। मैं बलोच हूँ तो क्या हुआ, मैं पाकिस्तानी भी हूँ। अल्ताफ़ हुसैन भी पाकिस्तानी है और अल्ताफ़ हुसैन एज़ अ पाकिस्तानी मेरा भाई है, मेरा उम्र में बड़ा है, तो बुज़ुर्ग है हमारा। तो हम, वो एक बुज़ुर्ग सियासतदान है, तो हम तो ऐसे तो नहीं कि हमारे कोई बुज़ुर्ग रहनुमा है, इस मुल्क का असासा है, हम उसके खिलाफ बात ना करें, वो उनके हक में बात ना करें, उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। दुनिया अगर मैं उनकी सियासत से इख्तिलाफ रखता हूँ तो क्या हो गया। मेरे बहुत से लाखों दोस्त महाजरीन भाई जो मेरे साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो उनको पसंद करते हैं, वो उनकी सियासत को पसंद करते हैं। करना भी चाहिए। हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू है, हर किसी को ये इख्तियार होना चाहिए कि मैं जिसको पसंद कर रहा हूँ वो किसी दूसरा मेरा साथी किसी और की सियासत से मुतासर हो सकता है। हम अपनी चीज़ें एक दूसरे पे थोप देते हैं ज़बरदस्ती के, नहीं तुमने ये करना है क्योंकि मुझे ये पसंद है। तो नहीं सर, आपकी पसंद अपनी है, मेरी पसंद अपनी है। और जहाँ बात है जो जुल्म और ज़्यादती की, उस पे हम बात करते रहेंगे और डिटेल के साथ बात करेंगे। जब जब बात होगी करेंगे। अभी कुछ बयानबाजियों का सिलसिला जारी है, वो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। 6 से 7 बजे के दरमियान व्लॉग आपको मिल जाएगा। उसमें जो और मज़ीद बातें हैं, जो कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, उस पर अपने इंशाल्लाह बनाने की थोड़ी देर में कोशिश करूँगा। अभी सुबह सुबह का टाइम है, ऑफिस पहुँचे हैं और आपको ये मेरे पीछे ग्रीन स्क्रीन भी दिख रही होगी जो हमारे पीछे लगी हुई है। स्टूडियो में बैठे हुए हैं। अभी इधर से थोड़ा बैठते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ से निकलेंगे काम के लिए, कहीं देखते हैं कहाँ निकलना है। फिर जो उससे वापसी आएंगे तो फिर आपको एक शाम का व्लॉग 7 बजे से पहले पहले इंशाल्लाह बना के आपकी खिदमत में हाजिर करेंगे, क्योंकि हमें पता है आप हमारे व्लॉग का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो ना आए तो फिर मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं कि जी आज आपका ना आया, व्लॉग हमें सुनने को नहीं मिला। तो इंशाल्लाह सुनने को मिलेगा। आपको पता है कराची में सर्दी है, थोड़ा बहुत जुकाम की फीलिंग हो रही है। सबसे पहले डॉक्टर का रास्ता आप पकड़ते हैं ताकि इस ज़ुकाम से बच सकें और किसी लीव पे ना जाना पड़े। और अहम बात आज के हवाले से, आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी है और तो आपको पता है पीपल्स पार्टी किस तरह बरसी मनाती है। तो मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान भर से गाड़ियों का सिलसिला होता है और कराची से भी बहुत से हमारे दोस्त यार पीपल्स पार्टी के जियाले जो हमारे साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं। देखिए, हम तो वो लोग हैं जो हमारे साथ हर पार्टी के लोग मिलते भी हैं, बैठते भी हैं, खाते भी हैं। फिर कब कुछ बात अच्छी नहीं लगती या कुछ टफ सवालात हमारे हो जाते हैं तो फिर बाद में आगे जाके गालियाँ भी पड़ती हैं उनसे। अब हमारा तो काम है, हम ये बर्दाश्त करते हैं। हमारा बहरहाल देखें, जहाँ बेनज़ीर भुट्टो की बात करें तो वो एक बहुत बड़ा मुल्क का वाक़या है। हमने एक बड़ा सियासतदान खो दिया, जो मुल्क के बारे में अच्छी सोच रखने वालों में से ये लोग थे। ये होते तो यकीनन कुछ बेहतरी होती, कुछ पीपल्स पार्टी के हवाले से जो
आज हमें पीपल्स पार्टी से जो इख्तलाफात है, अगर बेनज़ीर भुट्टो होती तो वो पीपल्स पार्टी से यकीनन हमारे इख्तलाफ मुझे नहीं लगता होते। बहरहाल अब वो शहीद हो चुकी है, किसने किया, क्या किया, आपको पता है। एक सरेआम शहीद कर दिया गया, आज तक कातिल पकड़े न गए। उनकी हुकूमत होने के बावजूद 15 साल से हुकूमत है सूबे में, 5 साल वफात में रह चुके हैं, मगर फिर भी पता नहीं कर पाए कि कौन कातिल है। ये पता करना कर नहीं पाए या करना चाहते नहीं थे, क्या है इसके पीछे, कौन से अज़ाइम थे, अब ये अल्लाह बेहतर जानता है, हम और आप नहीं जानते। हमारा काम है एक हेल्दी डिबेट करना, और हम हमेशा हेल्दी डिबेट करते रहते हैं इस मसले पे, साल भर करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज दिन है तो आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं, हम तो साल भर बात करते हैं जी। कातिल पकड़े जाए, ज़ियाउल हक के भी कातिल पकड़े जाए, किसने हवा में जहाज़ को उड़ा दिया, भुट्टो साहब के साथ जिसने नाइंसाफ़ी की उसको, उनको भी कटहरे में लाया जाए। उसके बाद जिन्होंने अयूब खान को कत्ल किया उनका भी पता लगाया जाए, लियाकत अली खान को जिसने कत्ल किया उसका भी पता लगाया जाए, बेनज़ीर भुट्टो को जिसने कत्ल किया उसका भी पता लगाया जाए। ये गुमनाम चेहरे पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं, आते हैं, वारदात करते हैं। और जो हामिद मीर के पे हमला हुआ, वो भी कातिल पकड़े जाए। और अरशद, ख़ास तौर पे ये हाजिर बात करें तो शहीद अरशद शरीफ के साथ जो हुआ है वो कातिल पकड़े जाए। इमरान खान पे जो हमला हुआ है उनको पकड़ा जाए। देखिए, हम तो कभी ये हम कहें कि नहीं यार ये सियासतदान के पकड़े जाए, वो करें, हमारा ये काम नहीं है। हमारा काम है आप तक खबर पहुंचाना या किसी खबर पे तज़िया करना। हमारा काम ये नहीं है कि हम बोलेंगे यार इसको पकड़ो डालो, उसको पकड़ो डालो, ये गंदा है, ये अच्छा है। हम करते हैं तज़िया पेश कि यार ये खबर है, उसका ये तज़िया है। फैसला फिर आपका होता है, हमारा नहीं होता। हम यहाँ पे फैसले करने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमें देखने वाले हर पार्टी, हर मतबे फ़िक्र, हर कौम के लोग होते हैं। ज़ाहिर बात है, आप अगर एक चीज़ को पसंद करते हैं तो दूसरा नापसंद करता है, ऐसा भी होता है। तो हम सबको तो खुश नहीं रख सकते हैं ना। सब हम बोले हम सबको खुश रखें, हम सबको खुश नहीं रखते। हम बात करते हैं जो उसमें अपनी खुशी ढूँढ ले, जो उसमें अपनी मुखालफत ढूँढ के हमें 2-4 गालियाँ दे के चला जाता है, अपने लिए गुनाह कमाता है, हमें हमें फ़र्क नहीं पड़ता ना। हम हमेशा हक़ की बात करते हैं, सच की बात करते हैं, और जो सच होता है वही आपके सामने रखते हैं। इसके अलावा हम कोई और चीज़ आपके सामने नहीं रखते। तो अल्लाह उनकी दर्जात बुलंद कर रहे हैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के। और लास्ट में हमारी एक इदारों से रिक्वेस्ट है कि बानी एमपी उमर ताब हुसैन के बारे में भी कुछ सोचा जाए, और उनके पर जो पाबंदियाँ हैं उनके भी रिलीफ कानून में रह के दिया जाए। हम ये नहीं कहते गैर कानूनी किसी को रिलीफ मिलना चाहिए, हम कहते हैं जो कानून में रिलीफ है वो ज़रूर मिलना चाहिए। ख्याल रखिएगा अपना और अपने चाहने वालों का। मोहम्मद मुज़म्मिल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।